क्यों जरूरी है? ठीक है, यज्ञ में दीक्षा नहीं लेंगे तो यजमान कहे जाएंगे क्या? दीक्षित हुए बिना शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षित हुए बिना लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष करने में समर्थ नहीं होंगे, परमात्मा की प्राप्ति से विमुख ही रहेंगे आगे। नारायण, एक महिला आई थी परसों लगभग यहाँ बैठी थी, उसने कहा कि योग्य गुरु तो आजकल है ही नहीं। तो हमने कहा अहंकार की पराकाष्ठा है, तुम अपने को इतने योग्य मानती हो कि तुम्हारे गुरु होने योग्य विश्व में कोई है ही नहीं। दीक्षा, यज्ञ में दीक्षा नहीं लेंगे तो यज्ञ होगा? दीक्षित व्यक्ति जो यज्ञ में होता है, यजमान दीक्षित होगा तब तो यज्ञ करेगा। दीक्षा के बिना शिक्षा नहीं, शिक्षा के बिना लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष नहीं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं। हाँ, गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। और जो पूर्व जन्म में ही गुरु कर चुके, जैसे भरत जी, उपदेश उनको प्राप्त हो गया, वामदेव महर्षि, तो माँ के घर में ही ज्ञान हो गया, जन्म लेने के बाद ही ज्ञान हो गया। पूर्व जन्म के गुरु ने हमको उपदेश दे दिया था, प्रारब्ध के कारण उनको जन्म हो गया। वो दीक्षित ना भी हो तो काम चल जाता है, नहीं तो लभते पौरुदेहिकम, दीक्षा के बिना शिक्षा नहीं। क्यों? नियम है, पुत्र या शिष्य ही ज्ञान विज्ञान में अधिकृत हैं, तीसरे को ज्ञान नहीं मिलना चाहिए। शास्त्र की मर्यादा है, पुत्र या शिष्य ही ज्ञान विज्ञान में अधिकृत होते हैं। जो पुत्र नहीं और शिष्य नहीं, वो ज्ञान विज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञान विज्ञान का अधिकारी वही होता है जो पुत्र हो और शिष्य हो। कल इसकी व्याख्या हमने की। कोई विद्या या कला मान लो ब्राह्मणों में लुप्त हो गई हो, क्षेत्र में क्षत्रियों के पास हो, ब्राह्मण फल फूल लेकर जाएं, क्षत्रिय से कहें गुरु, क्षत्रिय खानदानी होगा, ब्राह्मणों से पाँव नहीं छुआएगा, उनको क्या दान के रूप में विद्या या कला दे देगा। आज ही मैं सोच रहा था, भगवान सुखदेव जी, पिता तो पिता ही होते हैं, तत्वज्ञ थे, निष्ठा परिपूर्ण हो गई थी। दो ढंग की भूमिका होती है, प्राप्त में अप्राप्त का विभ्रम हो जाता है, अप्राप्त में प्राप्ति का विभ्रम हो जाता है। उनकी निष्ठा परिपूर्ण थी। पिताजी कहते थे बस यही पराकाष्ठा का ज्ञान विज्ञान है जो तुमको हमसे सुलभ हुआ, फिर भी हो क्या पता। पिताजी ने कहा फिर सुनो, दशरथ, हाँ, जनक जी के पास भेजता हूँ, वो मेरे यजमान। जब वो सुनेंगे कि मेरे कुल गुरु पुरोहित व्यास जी के पुत्र आए हैं तो ब्राह्मण समझ के स्वागत करने आएंगे। पहले से कहलवा देना मैं जिज्ञास होकर आया हूँ, पूजा लेने के लिए नहीं। तुम सिद्ध हो, नभो मार्ग से उड़ के जा सकते हो, लेकिन पैदल जाना। व्यास वन कहाँ है? बद्रीनाथ से भी ऊपर, उधर, वहाँ से पैदल आए और जनक जी को कहलवा दिया मैं आपके यहाँ ब्राह्मण होकर भी आया हूँ सीखने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ब्राह्मण ही होकर आते तो खूब हम अगवानी करते। तो परीक्षा ली, कहीं भी सौंदर्य माधुर्य आदि में अटकन भटकन लटकन तो नहीं है, परीक्षा पर्याप्त ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पिता ने ज्ञान दिया, जो तुम्हारी निष्ठा है परिपूर्ण है, उस पर मैं मोहर लगाता हूँ। इससे अतीत, इससे बढ़कर कोई और भूमिका नहीं है। निश्चय हो गया। और कोई प्रश्न? हाँ, और क्या?